जो बाइडन का एक रिस्की मूव जब वो यूक्रेन में पहुंचे थे। यूक्रेन में पहुंचने से पहले जो बाइडन पोलैंड में थे और पोलैंड में रुकने के दौरान उनका जो एक प्लान था कि जो यूक्रेन का दौरा है वो किया जाए और यूक्रेन में वो आए हैं। और ये एक बहुत बड़ा रिस्की मूव है जो बाइडन के लिए, क्योंकि अगर बिना इन्फॉर्म किए अगर रसिया को वो पहुंचते तो ये बड़ा मूव हो सकता था और रसिया अटैक कर सकता था। अगर किसी कारणवश मान लिया जाए, अगर किसी कारणवश अगर जो बाइडन को कुछ होता तो ये वर्ल्ड वॉर थर्ड का स्टार्ट ही होता एक तरह से। लेकिन इससे पहले जो बाइडन के ऑफिसर्स ने जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जी को उनको बताए थे कि जो बाइडन है वो विजिट करने वाले हैं यूक्रेन को, तो 4 से 5 घंटों के लिए जो बमबारी है वो रोक दिया गया। इसके बावजूद भी कुछ जो रशियन फेडरेशन है उन्होंने बताया कि हमने इस काम को बिल्कुल हमारे सारे ऑफिसर्स को बताया है कि अभी तक कोई बमबारी नहीं किया जाए जब तक जो बाइडन है वो यूक्रेन में है। इसके बावजूद अगर देखें तो कोई खास पैकेज निकल के सामने आया नहीं है यूक्रेन के लिए। और ये एक तरह से डिजास्ट्रस होगा यूक्रेन के लिए। ये लग रहा है दुनिया को कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिएगा कि आने वाले टाइम में यूक्रेन के लिए एक डिजास्टर साबित होगा ये विजिट जो है जो बाइडन का, क्योंकि इसके बाद रसिया और ज़्यादा अग्रेशन दिखाने वाला है और पूरी तरह से ये अग्रेशन कंप्लीटली चेंज होने वाला है। फाइनली फाइनली अब रसिया ऐसा मिसाइल लॉन्च करेगा और ऐसे वेपन्स दिखाएंगे यूक्रेन को कि यूक्रेन उस समय झुक ही जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रसिया अभी एडवांस पूरी तरह से कर नहीं रहा है। वो सोच रहा है कि इसको बढ़ाए, थोड़ा इसको खत्म करे बातचीत से, लेकिन अब ये लास्ट मोमेंट था और जो बाइडन ने इस पे जो विजिट किए हैं इसको और ज़्यादा बढ़ा दिए हैं रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का टेंशन। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ये कहे थे कुछ दिन पहले कि जो ये जो हम चाहते हैं कि बातचीत से खत्म हो, लेकिन यूक्रेन भी पीछे नहीं हट रहा था और रसिया भी पीछे नहीं हट रहा था। इसमें जो घी में आग में घी डालने का काम किए हैं वो किए हैं जो बाइडन, जो यूक्रेन पहुंच कर किए हैं। अब यूक्रेन पहुंचे हैं तो एक जो पैकेज है एड है वो शामिल किए हैं 500 मिलियन यूएस डॉलर का, जो ज़्यादा बड़ा पैकेज है नहीं अभी इसी टाइम में। लेकिन आपको बता दें कि जब से युद्ध हुआ है तब से अभी तक 1 साल में 1 साल पूरने वाला है। इसको कंप्लीट होने के एक दिन पहले ही जो बाइडन का विजिट यूक्रेन के लिए सरप्राइज विजिट था। और जेलेंस्की ने कहा भी है, व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा भी है कि जो ये विजिट जो पिछले 15 सालों में किसी भी यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा पहला विजिट है और ये बहुत सरप्राइज है कि हमें आकर के सपोर्ट किए हैं और ये सपोर्ट दिखाए हैं कि जो कीव के साथ जो है वो अमेरिका खड़ा है। ये वास्तविकता में आगे क्या होगा इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन फाइनली जो रसिया है अब इसको और ज़्यादा एडवांस करेगा और जो यूक्रेन पर और ज़्यादा हमला तेज करने वाला है। जी हाँ। और तो और जो बाइडन पहुंचे थे यूक्रेन में उसके कुछ ही देर बाद जो ये व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने अनाउंस किया कि START स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 जो भी डिक्लेरेशंस है स्टार्ट 2 का उससे हम बाहर रहते हैं उसको सस्पेंड करने जा रहे हैं। अब ये स्टार्ट क्या होता है देखिए, बेसिकली जान लीजिए जो 1945 में क्या था कि जो यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था और नागासाकी और हिरोशिमा दो ऐसे जगहों पे इन्होंने बमबारी किया था, जो एटम बम गिराया था उसमें बहुत सारे लोग मरे थे। अब इसके बाद जो राइवलरी था वो था यूएसएसआर के बीच में और जो यूएसए उसके बीच में। अब ये सो यूएसए इसको रेडी कर चुका था, लेकिन यूएसएसआर के लिए ये अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था, क्योंकि जो यूएसएसआर है उसको पता था कि कभी भी अटैक यूएस कर सकता है एटम बम के। तो लेकिन अगले 4 साल में ही 4 साल के अंदर ही जो फाइनली जो यूएसएसआर है वो जो एटम बम है वो बना लिया था। तो 1949 में ये एटम बम बना लिया। इसको ज़्यादा एडवांस ना हो, इसको लिमिट करने के लिए दोनों देश के बीच में एक समझौता हुआ जिसे बोलते हैं स्टार्ट। अब ये स्टार्ट जो समझौता हुआ तो इसमें बताया गया, ये कहा गया कि दोनों यूएस और रसिया के द्वारा कि हम जो न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर मिसाइल्स है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स है उसको एक लिमिट मात्रा में रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे और टाइम टू टाइम इसको हम लोग एग्रीमेंट करते रहेंगे। अब स्टार्ट 1 हुआ। अब स्टार्ट ना 2-3 टाइप से हुआ। फर्स्ट टाइप वाला तो एक्सपायर हो गया था। फर्स्ट टाइप वाला ना 2009 में एक्सपायर हो गया। अब 2009 के बाद ना एक और हुआ, स्टार्ट 2 हुआ। अब स्टार्ट 2 हुआ ना तो स्टार्ट 2 में क्या हुआ कि जो यूएसए और रसिया के बीच में 2010 में हुआ था, जो बात बना था स्टार्ट 2 का, उसमें ना कुछ आगे चल के प्रोसेस ही नहीं हुआ, वो सिर्फ नाम का बना था। फिर बात आए स्टार्ट 3 का, लेकिन वो भी कोई काम के। लेकिन फाइनली जो यूएस के प्रेसिडेंट है वो विजिट किए हैं और उसके तुरंत बाद ही
जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने कहा है कि हम स्टार्ट 1 को सस्पेंड करते हैं, स्टार्ट 2 को हम इससे कोई लेना देना नहीं रखेंगे। इससे क्या होगा, इससे और ज्यादा दुनिया को एक खतरा हो सकता है यूक्रेन को और रसिया के बीच जो वॉर चल रहा है उसमें जो न्यूक्लियर वॉरहेड है उसका, क्योंकि रसिया इससे और ज्यादा हट के सस्पेंड कर चुका है। तो ये बहुत बड़ा जो डिजास्टर होने वाला है यूक्रेन के लिए, और रसिया बहुत ज्यादा वॉरहेड्स और जो एटम बम है और न्यूक्लियर वेपन्स को और ज्यादा प्रोवाइड करेगा अपने आर्मी को, जो एडवांस कीजिए यूक्रेन में। अब इसको लेकर के ना जो जेलेंस्की जो है वो काफी ज्यादा चिंतित है, क्योंकि यूएसए का विजिट एक सरप्राइज विजिट है, विजिट जरूर है लेकिन वो यूक्रेन के लिए कोई बड़ा पैकेज नहीं है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि जो यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुआ तब तक, जो उस समय से लेकर के अब तक कांग्रेस अप्रूव, यूएस का जो कांग्रेस होता है, जैसे अपने यहाँ संसद उसको बोलते हैं कांग्रेस, तो यूएसए का कांग्रेस जो है 113 बिलियन यूएस डॉलर जो है, जी आपने सही सुना, 113 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो एड के रूप में प्रोवाइड किया है यूक्रेन को 2022 में। उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने 25 से 30 बिलियन यूएस डॉलर, उसके बाद और भी कंट्री हैं जिसका आप लिस्ट देख सकते हैं कि कितने ने, किस कंट्री ने कितना प्रोवाइड किया है यूक्रेन को, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया है। लेकिन अल्टीमेटली आप ये जानते होंगे, आप अगर थोड़ा बहुत सोचे इसको, तो अल्टीमेटली देखेंगे कि जो यूक्रेन वॉर से प्रॉफिट कौन कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है यूएसए का कंपनी, प्रॉफिट कमा रहा है यूरोपियन यूनियन का कंपनी, क्योंकि आर्म्स डील कोई और नहीं कर रहा है बल्कि यूएस की कंपनी कर रहे हैं, फ्रांस की कंपनी कर रही है और यूरोपियन यूनियन की कंपनी कर रही है। तो अंत में कहीं ना कहीं जाकर के जो ये प्रॉफिट का मायरा है, ये आखिर पैसा पहुंच रहा है किसको, यूएसए को या फिर यूरोपियन यूनियन को, ये रसिया बहुत अच्छे तरह से जानता है। और देखिए शुरू जब हुआ था ना यूक्रेन वॉर, तो लगा था लोगों को कि यूएस बड़ा हेल्प करेगा, यूरोपियन यूनियन बड़ा हेल्प करेगा मिलिट्री रूप में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहां तक लड़े हैं ना, यूक्रेन के खुद के लोग लड़े हैं, अपनी जान गंवा के ना अभी तक वो बात कर रहे हैं। यूएसए का एक भी सोल्जर वहां नहीं पहुंचा है, समझिए यूरोपियन यूनियन का कोई सोल्जर वहां नहीं आया। तो ये यूक्रेन के लिए डिजास्टर नहीं साबित हुआ, बल्कि उसको पैसा, देखिए पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसा यूएसए ने पकड़ाया यूक्रेन को, लेकिन क्या हुआ, यूक्रेन के पास अल्टीमेटली पैसा आया, वेपन्स आए, वेपन्स खरीदा उसी पैसे से, पैसा किसको गया, अल्टीमेटली गया उसी कंपनी को, यूएस की कंपनी को, यूरोपियन यूनियन की कंपनी को। आखिर क्या यूक्रेन ने केवल गवाया है तो जान और अपने टाइम और देश को बर्बादी में धकेला है। रसिया भी क्या करे, रसिया के पीछे ना, जैसे आपके अगर घर के सामने कोई अगर शेर आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप भी तो उसके लिए प्रिपेयर होंगे ना। वैसे ही रसिया ने किया। अब मान लीजिए रसिया के बॉर्डर पर नाटो आएगा, नाटो क्या करेगा, रसिया को एक तरह से क्या रिसर्च करेगा कि रसिया क्या कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा एडवांस नहीं करने देगा। तो हर देश ऐसा करना चाहा और यूक्रेन ने ऐसा किया, इसलिए जो रसिया है, रसिया एडवांस किया था, रसिया ने बताया था यूक्रेन की आप ऐसा मत कीजिए, हम लोग मिलजुल, जैसे और भी कंट्री मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन यूक्रेन ने कहा कि हम ज्वाइन करेंगे। और देखिए अभी तक नाटो का प्रोसेस भी साइन नहीं हुआ है। बताइए यूक्रेन के लिए डिजास्टर नहीं होता क्या है। यूक्रेन ने बहुत कुछ गंवाया है इस युद्ध में, और वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या दिया उसको, कुछ नहीं दिया, केवल और केवल पैसा धरा है, लेकिन पैसा उसके लिए काफी नहीं था। आप भी जानते हैं कि अगर यूक्रेन वॉर में ना दूसरे प्रेसिडेंट कोई होते तो अभी तक छोड़ के चले जाते देश को इस हालात में, अभी तक कब्जा हो चुका दूसरा देश, लेकिन ये जेलेंस्की ही है जो अभी तक अड़े हुए हैं उस चीज को लेकर के। तो रसिया को भी कहीं ना कहीं सोचना होगा कि इतना लंबा वॉर खींचने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद क्या था, कांग्रेस अप्रूव किया। अब क्या है ना कि रसिया इसको और ज्यादा एडवांस करने वाला है यूक्रेन वॉर में, जिससे अल्टीमेटली फायदा तो होने वाला नहीं है, फायदा होगा रूस को फायदा होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली एडवांस करेगा तो रसिया सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी इसको खत्म किया जाए। तो अल्टीमेटली यूएसए एक बहुत गलत काम किया और डिजास्टर साबित हो सकता है यूक्रेन के लिए, क्योंकि यूएसए का विजिट जो प्रेसिडेंट का है जो बाइडेन का, ये उनके पार्टी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है इलेक्शन के लिए, कि हाँ हमारे प्रेसिडेंट ब्रेवरी दिखाए। लेकिन यहाँ कोई ब्रेवरी दिखाने की बात नहीं है, बल्कि आप जो यूक्रेन को एक आग में धकेल दिए हैं, जो कुछ होने वाला था, थोड़ा बहुत रुकने वाला था भी, उसको भी आप ज्यादा एडवांस कर दिए हैं। तो ये था रिसेंटली न्यूज। आपको कैसा लगा ये वीडियो, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को।